नमस्कार, मैं पवन आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बिल्कुल आज का जो वीडियो है एनटीटी कोर्स है, साथ में जो ईसीसी कोर्स है जिसको आप अगर इग्नू से करोगे तो इसका नेम डीईसी ही है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस कोर्स रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो आज के इस वीडियो में क्लियर भी होने वाले हैं, क्योंकि जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके आधार पर आपको यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, साथ ही में काफी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जैसे हम इग्नू में एडमिशन लेते हैं डीईसी में तो उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, वो आप हमें क्लियर करके बताइए, और उसके एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे वो आप हमें बताइए, और अभी जो भर्ती आने वाली है जैसे कि राजस्थान में भर्ती आने वाली है वो कितने पदों पर आएगी, और साथ में जो उसमें एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी। जैसे कि आप में से काफी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर जैसे मैं एनटीटी कोर्स करूं या ईसीसी कोर्स करूं या डीपीएससी कोर्स करूं, आप हमें बताइए। बिल्कुल आपके जितने भी जो पॉइंट है वो इस वीडियो में मैंने लिए हैं और सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब बिल्कुल आपको जो फीस है, वैकेंसी कितने पदों पर आने वाली है, कोर्स कहां से करना है, ईसीसी क्या होता है, कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले तो आपको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, देख सकते हो मेरे पास में पीडीएफ है, इसके आधार पर आपको मैं क्लियर करने वाला हूं कि जो ईसीसी है वो क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, वैसे आपका ये 1 साल का कोर्स होता है। जो आपका एनटीटी कोर्स है इसको लेकर मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर भी किया था कि ये कोर्स आपका कितने साल का होता है। ये आपका 1 साल का भी आप कर सकते हो, साथ में 2 साल का भी कर सकते हो। राजस्थान में इसको 2010 के बाद में, ठीक है, कभी 2010 के बाद में इस कोर्स को राजस्थान में बंद कर दिया गया है। बाकी और जगह बात की जाती है कि 2005 के बाद में ही ये जो कोर्स है वो बंद हो गया था। यानी कि 2010 का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा एक कोर्स नहीं करवाया जाता, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा करवाया जाता है। अब एक बार यहां पर नीचे देख सकते हो, ये बिल्कुल पीडीएफ है और बिल्कुल ऑथेंटिक पीडीएफ है। इसको मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार खुद से भी पढ़ पाओगे। यहां पर एक पॉइंट है फर्स्ट में, प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव, यानी कि 11 नंबर का जो पेज है उसके ऊपर चलते हैं और वहां से आपको जितने भी जो डाउट है वो आपको मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, अब जैसे यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर देखो स्कूल शिक्षा को लेकर बोला गया कि यदि नीति वर्तमान में 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए यहां पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था पुनर्गठित करने की बात करती है। अब इसमें क्या रहेगा, जैसे कि ईसीसी कोर्स क्या होता है, ये देखो जो इसमें ईसीसी को एक तरीके से आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि जो गर्ल्स है वो कर सकती है। साथ ही में जो ईसीसी कोर्स है ये एक तरीके से जो मदर टीचर है, यानी कि जो ईसीसी कोर्स जो छात्राएं कर लेती है उनको एक तरीके से मदर टीचर के रूप में जाना जाता है। अब इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी दूंगा और साथ में आपके जो डाउट है वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। काफी छात्रों के मन में डाउट चल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ईसीसी अलग है और एनटीटी अलग है। ठीक है, मदर टीचर के रूप में जाना जाता है और जो एनटीटी जो स्टूडेंट करते हैं, और एनटीटी देखो गर्ल्स भी कर सकती है, साथ में बॉयज भी है वो भी कर सकते हैं। और इनको किस रूप में जाना जाता है, इनको एक तरीके से नर्सरी टीचर, ठीक है, नर्सरी टीचर के रूप में जाना जाता है। अब यहां पर फॉर्मेट देख सकते हो, यहां पर देख सकते हो कि अब देखो क्या होता था कि जैसे हमारा टाइम हो या हमारे जो पेरेंट्स है उनका टाइम हो, उस टाइम क्या होता था कि जैसे बच्चा जैसे 5 से 6 साल का होता था उसके बाद में उसको पहली क्लास में डाला जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जैसे बच्चा विकसित होता है उसके बाद में जैसे उनको मतलब कि 1 साल या 2 साल होने के बाद में, यानी कि वैसे एवरेज तो माना जाता है कि 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को यहाँ पर जो एलकेजी यूकेजी नर्सरी में डाला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो 3 साल तक के बच्चे हैं, यानी 0 से 3 साल तक के बच्चे हैं, उनको आंगनबाड़ी में रखा जाता है, प्री स्कूल में रखा जाता है, बाल वाटिका रहती है, उनका निर्माण भी किया जाएगा। भी राजस्थान में काफी ज्यादा खुलने भी वाली है। ठीक है, बाल वाटिकाओं का निर्माण किया जाता है और वहां पर उनको पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए एक ईसीसी डिप्लोमा की आपको जरूरत पड़ती है जिसको इग्नू करवाता है और उसको डीईसी के नेम से भी जाना जाता है। अब उसका मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और लास्ट 2018 में जो भर्ती आई थी, ठीक है, और उसके आधार पर भी जो उसका पीडीएफ है उसके आधार पर भी आपको एलिजिबिलिटी है उससे रूबरू करवाऊंगा। तो अभी थोड़ा पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि जो 3 साल तक के बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनको आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है, प्री स्कूल में पढ़ाया जाता है, बाल वाटिका में पढ़ाया जाता है। अब देखो स्कूलों में ही एक तरीके से प्री स्कूल है, वहां पर एक तरीके से अलग से बना दिया जाता है या उनको ही एक तरीके से घोषित कर दिया जाता है। अब उसके बाद में जो क्लास फर्स्ट में, यानी कि पहली क्लास में और दूसरी क्लास के जो बच्चे रहते हैं उनकी एज तो क्या रहती है, उनकी एज रहती है 6 से 8 साल। यानी 6 से 8 साल के जो बच्चे रहते हैं वो एक तरीके से पहली क्लास और दूसरी क्लास में पढ़े जाते हैं। लेकिन पहले के टाइम में डायरेक्ट पहली क्लास दूसरी क्लास रहती थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब यहाँ पर
LKG हो गया, UKG हो गया, नर्सरी हो गया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ चलता है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो जो एज हो जाएगी, अगर बच्चे की एज हो जाएगी 8 से 11 साल तो वो तीसरी से 5वीं क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर उसकी एज 11 से 14 साल हो जाएगी तो 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक एलिजिबल हो जाएगा। अगर उसकी एज 14 से 18 साल है तो वो 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने योग्य हो जाएगा। अब ये प्रोसेस NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये सब कुछ यहां पर रखा गया है, जो कि यहां पर मैंने आपको स्क्रीन पर क्लियर कर दिया है। अब उसी के बाद में नीचे देख सकते हो कि वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे, बोला जा रहा है कि 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। आपको पता है कि 6 वर्ष के बच्चे रहते हैं, उनको कक्षा पहली में, दूसरी में एक तरीके से प्रवेश है वो दिया जाता है, और 6 वर्ष से जो नीचे रहते हैं वो LKG, UKG, नर्सरी में रहते हैं, जिनके लिए एक प्राइमरी टीचर की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको ECC कोर्स है वो करना पड़ता है। मोस्टली गर्ल्स है ये कोर्स कर सकती है। उसी के बाद में नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और ECC, देखो यहां पर बोला भी गया है, ECC की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके। अब ये चीजें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है। बाकी आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल यहां पर पढ़ भी सकते हो। ECC से रिलेटेड यहां पर दे भी रखा है कि ECC में मुख्य रूप से लचीले, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ये ठीक है, ये पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। अब इसके बाद में जो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर अपन चलते हैं, यानी कि जो 2018 की भर्ती आई थी, ठीक है, अभी जैसे मेरे पास में ये देख सकते हो 2018 की भर्ती थी, ठीक है, उसका मेरे पास में PDF है, इसके आधार पर बिल्कुल क्लियर करूंगा। वहां पर कितने पदों पर भर्ती आई थी? 1310 पदों पर, टोटल कितने पदों पर, यानी कि 1310 पदों पर आपकी भर्ती है वो आई थी। अब इस बार जो पदों की संख्या है वो आपकी अप्रोक्स 12,000 तो मैं बता रहा हूं, लेकिन काफी जगह आपको यह भी देखने को मिलेगा कि 40,000 पदों तक की बात की जा रही है, कि 40,000 पदों पर यह भर्ती है वो आ सकती है। वो कैसे आएगी वो भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। एक बार जो आपका क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहती है भर्ती में वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में एडमिशन से रिलेटेड मैं आपको क्लियर करूंगा, तो थोड़ा पैसेंस बनाकर वीडियो को देखना है। अब देखो वेतन इसमें क्या रहता है। अभी जैसे वेतन इसमें मैट्रिक्स लेवल 5 का 2018 में निर्धारित किया गया था, और आपको बता दूं जो 2018 की भर्ती है उसमें भी पद खाली थे और उन पदों को भरा जाएगा। उसके बाद में नई भर्ती आने वाली है, और नई भर्ती की यहां पर मैं कुछ भी एक तरीके से अनाउंस नहीं कर सकता कि भर्ती आपकी कब तक आ सकती है। मे भी 2025 बोला जा रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है, 2026 में भी भर्ती आ सकती है। अब यहां पर पे मैट्रिक्स लेवल 5 का आप देख सकते हो, इस पे मैट्रिक्स लेवल 5 को बढ़ाकर 07 है वो कर दिया गया है। आपको मैं क्लियर भी करूंगा, यहां पर प्रमोशन भी मिलता है, प्रमोशन किस तरीके से मिलेगा वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल एक एक पॉइंट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर देख सकते हो इसमें पात्रता, सबसे बड़ी जो चीज है वो है पात्रता। पात्रता क्या होनी चाहिए? देखो यहां पर बोला गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी या मान्यता प्राप्त बोर्ड की उसके समतुल्य अहर्ता, समतुल्य यानी कि समान हो गया या बराबर हो गया। इसमें बोला गया कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है यानी कि जो आपकी RBSC है, राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी आपके पास में 12th का एक तरीके से 12th का आपके पास में 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, या मान्यता प्राप्त बोर्ड से कि उसके समतुल्य कोई भी अहर्ता है वो होनी चाहिए। अब उसके के बाद में बोला गया है कि अध्यापक शिक्षक राष्ट्रीय परिषद, सबसे जो इंपोर्टेंट है वो ध्यान रखना कि आपका जो एनटीटी का डिप्लोमा है वो NCT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये ध्यान रखना, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, NCT से मान्यता प्राप्त आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण, NTT में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए। साथ में देवनागरी लिपि में लिखित, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, आप इसको देख भी सकते हो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में 2 वर्ष का NTT का डिप्लोमा होना चाहिए, और वो NCT से प्राप्त होना चाहिए, मतलब कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए था कि इस भर्ती में कौन कौन बैठ पाएगा, जिसने जैसे कि एक तरीके से ECC कर रखा है या एक तरीके से NTT कर रखा है, वो स्टूडेंट भी इस भर्ती में बैठ पाएंगे, वो आपको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब उसी के साथ में इसमें आयु का मैं क्लियर कर देता हूं। आयु इसमें अभी जैसे 2018 में भर्ती स्टार्ट हुई थी, तो वहां पर जो आयु है वो आपकी एक तरीके से
शामिल की गई थी 2019 से, 1 जनवरी 2019 से। अगर 2025 में आपकी भर्ती आती है तो आप मानिए कि 2026 है, ठीक है, जनवरी 2026 में आपकी आयु है वो एक तरीके से ली जाएगी। इस तरीके से ये सब कुछ रहता है। और आपकी जो मिनिमम आयु है वो 18 साल आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। 18 से 40 साल के जो स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई है, वो इस भर्ती के लिए अप्लाई है, वो कर पाएंगे। अब आपको मैं डायरेक्ट दिखा देता हूं ई पेपर, ये देख सकते हो। ये जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, उन्होंने क्या किया है यहाँ पर, मतलब कि जो सिलेबस था उस सिलेबस में क्या किया, उन्होंने फेरबदल कर दिया। फेरबदल इस तरीके से कर दिया कि जो वेटेज था, यानी कि उसमें 33 यानी 1/3 33% जो वेटेज है वो राजस्थान की लैंग्वेज और राजस्थान के कल्चर को शामिल कर दिया है। अब जैसे मैं आपको क्लियर भी कर दूं, यहां पर देख सकते हो कि एनटीटी भर्ती पर पेपर की अवधि आधा घंटे घटाई, यानी कि जो 3 घंटे का पेपर था अब आपका 2.5 घंटे का होगा। और जो आपके 100 की बजाय अब 300 अंकों का आपका पेपर है वो होने वाला है। अब इसमें मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, एक बार चलिए पीडीएफ पर आकर यहां से मैं क्लियर करता हूं, यहां से अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको 300 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। जैसे एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 300 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें आपको मैं बता दूं 100 नंबर का तो आपका जीके रहेगा, ठीक है, 100 नंबर का जीके रहेगा। और उसके बाद में 80 नंबर का आपका क्या रहने वाला है, 80 नंबर में भी आपका जीके रहेगा। ये आपको मैं एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब 80 नंबर में आपका क्या शामिल है जीके में, चलिए एक बार मैं दिखा देता हूं, ये देख सकते हो 80 नंबर में यहां पर बताया जा रहा है 80 अंक राजस्थान के सामान्य ज्ञान शामिल रहेगा, शैक्षिक परिदृश्य आरटी शामिल रहेगा, समसामयिक मामलों से जुड़े हुए कुछ चीजें हैं वो शामिल रहेगी, ठीक है। उसी के बाद में जो नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो 80 ये हो गया। उसके बाद में 10 नंबर का आपका साइकोलॉजी रहेगा, ठीक है, 10 नंबर का आपका मनोविज्ञान साइकोलॉजी रहने वाला है। 10 नंबर का आपका आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी रहेगा। 100 नंबर 80 प्लस 20 कितना हो गया 200 नंबर, यानी टोटल 200 नंबर का आपका ये हो गया। उसके बाद में 100 नंबर आपके किसके रहेंगे वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। ये बिल्कुल 300 नंबर का पेपर इस तरीके से आपका जुड़ेगा। 100 नंबर में आपका क्या रहेगा, बच्चों को सीखने से संबंधित यहां पर बताया जाएगा कि बच्चों को सीखने से संबंधित आपको पढ़ाया जाएगा, और ये सब कुछ आपका 100 नंबर में इंक्लूड रहने वाला है। अब बात करता हूं भर्ती से रिलेटेड, और उसके बाद में लास्ट में बात करूंगा अब आपका जो फोरम है वो कैसे स्टार्ट होएगा, आपको ईसीसी कोर्स कहां से करना है, एनटीटी कोर्स कहां से करना है, एक बार अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है, ठीक है। अब ये देख सकते हो एनटीटी से रिलेटेड मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। साथ ही में यहां पर पे ग्रेड का मैं क्लियर कर देता हूं, प्रमोशन किस तरीके से मिलेगा। देखो मैंने क्लियर किया था कि L5 से संशोधित होकर, अब जैसे यहां पर मैं दिखा देता हूं, जैसे काफी छात्रों को डाउट रहता है तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और L5 का मैंने क्लियर भी किया था कि जो 2018 में जो भर्ती आई थी तो उसमें जो सैलरी मिली थी वो क्या मिली थी, वो L5 की मिली थी, लेकिन उस सैलरी को ये देख सकते हो यहां पर L5 की सैलरी है वो मिली थी। अब इस सैलरी को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, इस सैलरी को बढ़ाकर L8 की है वो कर दी जाएगी 2025 में अगर भर्ती आएगी। इसके बाद में प्री प्राइमरी शिक्षक ग्रेड द्वितीय के लिए पे ग्रेड आपका 10 का रहेगा, प्री प्राइमरी शिक्षक ग्रेड प्रथम के लिए पे ग्रेड 11 का रहेगा, और सीनियर प्री प्राइमरी शिक्षक के लिए आपका पे ग्रेड कितने का रहेगा 12 का रहने वाला है। अब इसमें क्या किया गया है, जैसे कि यहां पर जो प्रमोशन है वो बांट दिया गया है, आपको मैं बता भी देता हूं। जैसे आपका फर्स्ट में तो एक तरीके से प्रारंभिक जो प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर रहता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जैसे मतलब कि सेकंड ग्रेड का रहता है, ठीक है। उसके बाद में आपका फर्स्ट ग्रेड का रहता है, और उसके बाद में जो सबसे ऊपर जो उपाधि रहती है वो वरिष्ठ अध्यापक की रहती है। अब इनका पे ग्रेड है वो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। पे ग्रेड किस तरीके से रहेगा, जैसे कि प्री प्राइमरी का आपका 5 की जगह 8 पे ग्रेड कर दिया गया है, इसका 10 पे ग्रेड कर दिया गया है, ठीक है। 10 के बाद में जैसे फर्स्ट में आपका पे ग्रेड क्या किया गया है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे फर्स्ट में आपका पे ग्रेड है वो आपका 11 कर दिया गया है, और उसके बाद में जो प्री प्राइमरी शिक्षक है, सीनियर शिक्षक है, जिसको आप वरिष्ठ भी बोल सकते हो, उसका पे ग्रेड आपका 12 है वो कर दिया गया है। अब इसमें किस तरीके से आप बन सकते हो, एज क्या रहती है, अगर आप देखो 5 साल से नीचे अगर काम करते हो तो आप एक तरीके से प्री प्राइमरी टीचर है वो कहलाते हो। उसके बाद में अगर 5 साल के बाद में आप कार्य करते हो तो आप एक तरीके से सेकंड ग्रेड के टीचर है वो कहलाते हो। उसके बाद में आप जैसे 10 साल के बाद में भी अगर आप कार्य करते हो, यानी कि 10 साल के बाद में भी कार्य करते हो, 10 ईयर के बाद में भी कार्य करते हो, तो आप एक तरीके से फर्स्ट ग्रेड के टीचर है वो कहलाओगे। उसके बाद में अगर आप 15 साल से मतलब कि 10 के बाद में 15 साल के ऊपर भी कार्य करते हो तो आप एक वरिष्ठ अध्यापक कहलाओगे। ये इस तरीके से इनको डिवाइडेड किया जाता है, और प्रमोशन है वो इस तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है, अब आपका डाउट है वो नहीं रहना चाहिए। अब भर्ती से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है।
जैसे यहां से मैं जूम कर लेता हूं क्योंकि लिखने में इजी रहेगा। अब यहां पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहां से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो इसके लिए सैलरी है, सैलरी कितनी रहने वाली है, सैलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए जो सैलरी है वो सैलरी कितनी रहने वाली है। सैलरी का मैं क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सैलरी देखो अगर ये भर्ती आपकी आती है, सैलरी इसके लिए 5200 से लेकर आपकी 20,000 रुपए, कितनी 5200 से लेकर आपकी 20,000 रुपए तक आपकी सैलरी है वो रखी जाएगी। योग्यता मैंने क्लियर कर दी है, जो 12th पास जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। साथ में आपके पास में 2 साल का एनटीटी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। एज मैंने 18 से 40 क्लियर भी कर दी है आपको, ठीक है। उसी के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चल रहा हूं। अब डायरेक्ट अपन चलते हैं एडमिशन के ऊपर कि एडमिशन इसमें किस तरीके से देखने को मिलता है और एडमिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो 40,000 पोस्ट की बात की जा रही है, शायद कुछ पोस्ट आपके संविदा पर भी रह सकते हैं, लेकिन ये भर्ती है 2018 के बाद में नहीं आई है, तो ये मान सकते हो काफी ज्यादा पदों पर भर्ती है वो आने की संभावना है। जैसे आपकी राजस्थान में 4th ग्रेड की भर्ती आने वाली है 52,000 पदों पर, इससे ज्यादा पद भी आपके हो सकते हैं, मे भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब यहां पर देख सकते हो कि अर्ली चाइल्डहुड डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये डिप्लोमा है जो आप 1 साल का कर सकते हो। अब इसके लिए एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, ध्यान रखना एडमिशन जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। इसको आप घर बैठे कर सकते हो। राजस्थान में जो गर्ल्स है वो उनके लिए फ्री रहता है, फ्री ओनली राजस्थान की गर्ल्स के लिए रहेगा। वहां पर एक योजना चलती है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, उस योजना के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का डिप्लोमा रहता है। अब आपका एडमिशन प्रोसेस है वो मैं क्लियर करूंगा। लैंग्वेज आपको इंग्लिश भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, तमिल भी मिलेगी, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके लिए फीस आपकी 3,000 यानी टोटल 3300 फीस रहती है। 12th पास स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, मतलब कि जो 10th पास है वो कर सकते हैं, 10+2 बोला गया है। साथ ही में इसके रीजनल सेंटर है वो आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। 3 इसमें प्रैक्टिकल होते हैं, देख सकते हो 3 प्रैक्टिकल आपके होते हैं, जिसमें DC फर्स्ट होता है, DC 2 होता है, DC 3 होता है। 3 सेक्शन में आपके प्रैक्टिकल होते हैं और एक आपको प्रोजेक्ट वर्क होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें प्रैक्टिकल कब होंगे और साथ में एग्जाम कब होगा। एग्जाम बिल्कुल आपका जो रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर पर ही आपको एग्जाम है वो देखने को मिलेगा, रीजनल सेंटर पर, ठीक है। जैसे कि एक बार यहां से PDF में क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। जो आपके RC होते हैं रीजनल सेंटर है वो आप डाल लेना। जैसे कि आप राजस्थान के हो तो इग्नू रीजनल सेंटर इन राजस्थान ऐसे कुछ करके डाल देना, जैसे ये देख सकते हो। वैसे रीजनल सेंटर काफी भी है, ठीक है। राजस्थान इग्नू RC, ठीक है, शायद सो जाएगा यहां से। काफी ज्यादा जो सेंटर है, देखो जयपुर आ गया, जयपुर आ गया, मतलब कि जयपुर में है, जयपुर में है और काफी जगह आपको रीजनल सेंटर है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से रीजनल सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के बाद में जब आपके असाइनमेंट है इसमें बनते हैं, 3 असाइनमेंट आपके बनते हैं इसमें। जैसे आपका फर्स्ट हो गया DC 1 हो गया, उसके बाद में DC 2 हो गया, उसके बाद में DC 3 हो गया। 3 आपके असाइनमेंट बनते हैं, ठीक है। ये और इंग्लिश मीडियम के लिए आपका रहता है वो आपका रहता है सेक्शन 1 हो गया, ठीक है, सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 3 हो गया। ये इस तरीके से यहाँ पर असाइनमेंट रहते हैं। उसी के बाद में आपको क्लियर कर दूं एग्जामिनेशन फोरम को लेकर, एग्जामिनेशन फोरम की फीस कितनी लगती है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो एग्जामिनेशन फोरम है उसकी फीस आपके लिए कितनी रहती है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। वो फीस आपकी रहेगी, जैसे बात करें यहाँ पर DC 1 के लिए, ठीक है। DC 1 के लिए आपकी फोरम फीस कितनी रहेगी 200, ठीक है, 200 रुपए रहती है। DC 2 के लिए आपकी 200 रुपए रहती है, DC 3 के लिए आपकी 200 रुपए रहती है। साथ में प्रैक्टिकल के लिए जो प्रोजेक्ट फीस रहती है वो आपकी 500 रुपए रहती है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब उसके बाद में जो इसमें प्रोसेस है वो क्या रहेगा, फर्स्ट में क्या है आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म आपके इसी मंथ यानी जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद में यानी 2 वीक मान सकते हो, 7-7 14 यानी कि 15 दिन मान सकते हो। 15 दिन के बाद में आपको एडमिशन कंफर्म का जो मैसेज है वो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा या ईमेल से आ जाएगा। तो वहां पर आपको स्कॉलर नंबर आ जाते हैं, तो वहां से आप बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए अप्लाई भी कर पाओगी, ठीक है। वो करने के बाद में आप जो बुक्स है वो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बुक्स के बाद में आपके असाइनमेंट होते हैं। इसमें मैंने गलती से लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकल कैंप का बता दिया था कि प्रैक्टिकल कैंप होते हैं, तो इसमें प्रैक्टिकल कैंप है वो आपके नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। असाइनमेंट होते हैं
और असाइनमेंट होता है, उसके बाद में आपका जो एग्जाम है, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप 2025 में जनवरी में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो इसका एग्जाम है वो आपका 2025 में मतलब कि दिसंबर या 2026 जनवरी में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसके बारे में मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। मे बी अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। और एनटीटी कोर्स है वो अब आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से नहीं कर पाओगे, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, जो कि आपको जगह जगह देखने को मिल भी जाते हैं। जैसे कि एक तो मैं आपको सजेस्ट भी कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास में काफी रहते हैं। शायद मैंने एक ई पेपर देखा था, ठीक है, तो वो आपको मैं क्लियर भी कर देता हूं। ये देख सकते हो एनटीटी का था, ये मैंने किसी ई पेपर में देखा था। आप अपने रिस्क पे, ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप अपने रिस्क पर अगर यहां से करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर यहां पर दिए गए हैं, इन पर जाकर कॉल कर लेना। अगर आप करवाते हैं, ये एक बार देख लेना, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूं कि मेरी वजह से, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी स्टूडेंट इन चक्करों में फंसे। तो एक बार देख लेना कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, तो ही आप इसमें जाकर एडमिशन है वो लेना, ठीक है, नहीं बाकी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में और अपने जो सखी है, महिला मित्र, सभी को आपको शेयर कर देना है। आज के लिए इतना ही, बाय।